बालासोर में हुई ट्रेन हादसे में बढ़ी मृतकों की संख्या। अभी तक 30 से ज्यादा यात्रियों की मौत की खबर है। हादसे में करीब 200 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकराई। बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस। बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और वहां पर राहत बचाव का कार्य अभी भी शुरू है। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि एक बड़े हादसे का शिकार हो गई है। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है। ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। अभी तक 30 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर के ट्वीट किया। ओडिशा ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि ओडिशा में ट्रेन हादसे से व्यथित हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायल जल्द स्वस्थ हूं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की जा रही है और स्थिति का जायजा भी लिया जा रहा है। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। तो देखिए, ये बड़ा हादसा हुआ है। एनडीआरएफ की 3 टीमें वहां पर पहुंच चुकी है। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस और अभी तक 30 से ज्यादा यात्रियों की मौत की खबर है। कुछ देर पहले खबर आई थी कि तकरीबन 200 से ज्यादा लोग जो है वो इस हादसे में घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप समझिए कि एक पूरी गाड़ी जो कि यात्रियों से खचाखच भरी हो और अगर वो किसी दूसरी ट्रेन से टकरा जाए तो कितना भीषण सड़क हादसा, कितना भीषण हादसा हो सकता है। और वही हुआ है। हावड़ा से चेन्नई जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस और इसी के साथ साथ आपको बताएं मालगाड़ी से टकराई कोरोमंडल एक्सप्रेस। बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या भी बढ़ गई है। 30 से ज्यादा यात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है। पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। पीयूष तिवारी, देखिए, बड़ा हादसा बताया जा रहा है। ऐसे में यह समझने की जरूरत है कि यह हादसा हुआ कैसे, कैसे ट्रेन आपस में टकराई। देखिए, अगर हम बात करें तो उड़ीसा के बालासोर में आज शाम करीब 6:51 की बात करें तो एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ और बहनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस जिसका नंबर है 12-841 और मालगाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। और कहीं ना कहीं जैसे ये टक्कर हुई, कहीं ना दोनों ही ट्रेनें पलट गई। इस हादसे में अब तक 30 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। इससे ज्यादा भी संख्या हो सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर रेलवे की ओर से अभी बयान नहीं आया कि कितने लोगों की मौत की खबर है। इसके साथ ही करीब 180 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है, जो कि बुरी तरीके से घायल है। करीब आप इस पूरे हादसे में अंदाजा लगाइए किस तरीके से, कितना खतरनाक और बड़ा हादसा ये हुआ है। करीब 50 एम्बुलेंस को लगाया गया है घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए। इसके साथ ही एम्बुलेंसों की संख्या चूंकि कम पड़ रही है तो तमाम बसों को भी बड़ी संख्या में वहां पे जुटाया जा रहा है ताकि जो घायल हुए हैं, जो लोग घायल हुए हैं, उनको अस्पताल लेकर जाया जा सके। क्योंकि बताया जा रहा है कि जो चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के, वो इस घटना स्थल के लिए निकल गए हैं। इसके साथ ही जो अभी तुरंत की अपडेट आ रही है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पे यानी कि घटनास्थल पर जा रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है और बाकायदा इस पूरे ट्रेन दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की है और पूरी तरीके से इस स्थिति के बारे में कहीं न कहीं जायजा लिया है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस पूरे मामले में कहीं न कहीं दुख जताया है, जिनके परिजनों ने कहीं न कहीं अपनों को खोया है और अभी भी वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ की बात करें या तमाम जो ऐसे जो जवान है वो वहां पे पहुंच रहे हैं, उनको वरिष्ठ जो अधिकारी है रेलवे के वो वहां पे पहुंच रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा कहीं न कहीं उड़ीसा के बालासोर जिले में हुआ। बिल्कुल, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं और इसी के साथ साथ पीयूष, आप भी अपडेट दे रहे हैं कि शायद रेल मंत्री भी घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, अभी मंत्रालय की ओर से कंफर्म किया गया है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर जा रहे हैं। इसके अलावा जो चेयरमैन है रेलवे बोर्ड के, वो भी इस घटनास्थल पर जा रहे हैं। तमाम अधिकारियों को, जो कि वहां पे आसपास जो अधिकारी मौजूद रहते हैं, आमतौर पर स्टेशनों की बात करें या रेलवे बोर्ड की ओर से अगर हम बात करें तो वो लोग वहां पे मौके पर पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों की टीम
मौके पर पहुंची हुई है। हॉस्पिटल में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं सरकार की ओर से की जा रही है। तो निश्चित रूप से बड़ा हादसा कहीं ना कहीं आज उड़ीसा के बालासोर में हुआ है और पूरी तरीके से केंद्र सरकार, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं कि किस तरीके से जल्द राहत बचाव कार्य वहां पे हो सके। और पूरी टीम जो है वो कहीं ना कहीं लगी हुई है। एनडीआरएफ की बात करें, स्थानीय पुलिस की बात करें, रेलवे की पुलिस की बात करें, जिला प्रशासन की टीम की बात करें, सभी लोग वहां पे मौके पर मौजूद हैं। स्थानीय जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की मदद कर रहे हैं। और ट्रेन हादसा इतना भीषण था, या यूं कहे इतना जोरदार ये ट्रेन हादसा था, कहीं ना कहीं दोनों ही ट्रेनें पलट गई और करीब 30 से ज्यादा लोगों की मौत की अभी खबर आ रही है। कई लोगों का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में, कई लोगों को अभी रेस्क्यू किया जा रहा है और कहीं ना कहीं एम्बुलेंस के माध्यम से। ठीक है पीयूष, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए, क्योंकि इस बीच जो तस्वीरें आ रही है वो साथ के साथ दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में देख करके समझा जा सकता है कि कितना भीषण हादसा हुआ है और अफरा तफरी की स्थिति यहाँ पर मची हुई है। और जो ट्रेन है जो कि पटरी से उतर गई, यात्रियों से भरी हुई, उस ट्रेन का भी बहुत बुरा हाल है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि कितना भीषण सड़क हादसा है। 200 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक जो मृतकों की संख्या बताई जा रही है वो 30 बताई जा रही है और अभी कह रहे हैं कि आंकड़ा आगे बढ़ सकता है। तो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है जो कि मालगाड़ी से जाकर टकराई और ऐसे में ये बड़ा हादसा हो जाता है। चलिए ज्यादा जानकारी हम पीयूष से ही ले लेते हैं। पीयूष, बड़ी बात यह है कि जो ट्रेन दोनों होंगी आपस में, उनकी टाइमिंग भी अलग अलग होनी चाहिए थी। क्या टाइमिंग सेम हो गई, सेम पटरी हो गई? क्या संभावनाएं बनी होंगी कि यह हादसा हुआ? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो तमाम चूंकि अधिकारी वहां पे पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे सभी चीजों की जानकारी को चूंकि रेलवे की ओर से आधिकारिक रूप से दी जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें तो देर शाम की ये घटना बताई जा रही है, करीब 6:51 का ये हादसा बताया जा रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खामियां जरूर रही होगी, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर रेलवे की ओर से, रेल मंत्री की ओर से खासतौर पर क्या कुछ स्टेटमेंट आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं चलाया जा रहा है और तमाम लोगों को वहां से निकाला जा रहा है जो अभी भी फंसे हुए हैं। और इतनी विभत्स तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो लोग इसमें जिनकी जवाबदेही बनती है उन पर भी संभवतः केंद्र सरकार जरूर कार्रवाई करेगी। लेकिन इस वक्त एक बड़ा हादसा, एक दुखद हादसा कहीं ना कहीं उड़ीसा में हुआ है, बालासोर में हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि करीब 50 एम्बुलेंस भी कम पड़ गई है। तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि कितना भीषण ये हादसा हुआ है। और घायलों को ले जाने के लिए तमाम जो वहाँ की प्राइवेट बसें हैं, जो सरकारी बसें हैं, उनको वहाँ पे मंगाया जा रहा है और बसों के माध्यम से भी कहीं ना कहीं घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। तो निश्चित रूप से तमाम जो अधिकारी हैं वो इस काम में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को इलाज कराया जा सके, जो फर्स्ट एड है उनको फर्स्ट एड दिया जा सके, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके और जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। और सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि रात का समय है, ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर, चाहे एनडीआरएफ के जवानों की बात करें या रेलवे पुलिस की टीमों की बात करें, थोड़ी बहुत मुश्किलें जरूर आ रही है। हालांकि स्थानीय लोग भी वहां पे जुटे हुए हैं और तमाम जो एनडीआरएफ के जवान हैं उनकी भी मदद कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा, एक दुखद हादसा उड़ीसा के बालासोर में हुआ है और तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी आ रही है, हादसे पर दुख जता रहे हैं लोग। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक बड़ी क्षति कहीं ना कहीं देश के लिए भी हुई है। बिल्कुल पीयूष, इसके अलावा ये भी अपडेट आ रही है कि 5 ट्रेनों को और रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा चेन्नई में कंट्रोल ऑफिस और स्पेशल बूथ खोला गया, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परिजन जब पहुंचेंगे तो वो अफरा तफरी में समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो ऐसे में स्पेशल बूथ खोले गए हैं जहां पर हम फोन करके जानकारी ले सकते हैं। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से करीब 5 ट्रेनें रद्द की गई है और 5 ट्रेनें डाइवर्ट की गई है, जिसमें अगर हम बात करें तो 5 को जो दूसरे रूप में भेजा गया, पुरी एक्सप्रेस की बात करें, यशवंतपुर एक्सप्रेस की बात करें, संतरागाछी पुरी एक्सप्रेस की बात करें, तो ऐसी जो ट्रेनें हैं उनको रद्द किया गया है। चेन्नई मेल को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही
तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, चाहे इमरजेंसी कंट्रोल रूम की बात करें, हावड़ा के लिए बात करें, खड़गपुर के लिए बात करें, बालासोर के लिए बात करें, कोलकाता शालीमार के लिए बात करें, रेल मदद के नाम से भी कहीं ना कहीं हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी की गई है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा है और रेलवे की ओर से तमाम एहतियातन तमाम तैयारियां की जा रही हैं। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का भी इस पूरे मामले में अभी हाल ही में तुरंत ही रिएक्शन आया है कि कहीं ना कहीं पहली जो चिंता है वो जीवित लोगों की देखभाल करना है और कहीं ना कहीं वो भी कल सुबह तक दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाएंगे। तो तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वहां पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है, अब तक जो जानकारी मिल रही है कि करीब 4 डिब्बे पलटे हैं, वहीं 15 जो डिब्बे हैं वो बेपटरी हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा उड़ीसा में हुआ है और तमाम जो राहत बचाव कार्य है वो चल रहा है। एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पतालों में घायलों को लेकर जाया जा रहा है, बड़ी संख्या में वहां पे बसों को जुटाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तमाम नेताओं के पहुंचने का भी चूंकि सिलसिला वहां पे जारी, संभवतः जो लोग वहां पे उड़ीसा में मौजूद हैं संभवतः वहां पे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है। तो निश्चित रूप से अभी चूंकि रेस्क्यू कार्य चल रहा है तो अभी सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए बात करें, राज्य सरकार के लिए बात करें या रेल मंत्रालय की बात करें, तो सबसे बड़ी चुनौती है कि तमाम जो लोग वहां फंसे हुए हैं, जो घायल हैं, उनको किस तरीके से वहां से सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बड़ा हादसा है और बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ तो कोरामंडल एक्सप्रेस कोलकाता के नजदीक शालीमार। ठीक है पीयूष, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ अमिताभ शर्मा बने हुए हैं इंफॉर्मेशन ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट से। तो अमिताभ जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। एक बहुत दुखद खबर, ऐसे में सबसे पहले जो तमाम परिजन होंगे, जिनके परिजन इस ट्रेन में सफर कर रहे होंगे, उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि पैनिक सिचुएशन ना हो? जी देखिए, ये दुखद घटना जो है 7 बजे के आसपास हुई है और इसमें कुछ कोचेस कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिरेल हुए थे जो दूसरी साइड में, ऑपोजिट साइड में इन्फ्रिंज कर गए और दूसरी डायरेक्शन से आते हुए यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के भी साइड से डैशिंग हो गई। इसमें कुछ लोगों की मतलब सीरियस इंजरी हुई है और प्रेमा फेसी जैसा लगता है कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं, जो कि अभी हमारी प्रायोरिटी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में है। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ, एनडीआरएफ की टीम के साथ, एसडीआरएफ की टीम के साथ मिलकर हम लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अमिताभ जी, आपको अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें कि किस प्रकार से हादसा हुआ होगा कि 2 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं? क्या सिचुएशन बनी होगी? क्या टाइमिंग सेम हो गई या कैसे क्या हुआ? 2 ट्रेनें आपस में नहीं टकराई है मैम, ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। ये ट्रेन ये अलग अलग ट्रैक की ट्रेनें थी। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो डिरेल हुई है, उसके कुछ कोचेस रिवर्स डायरेक्शन के ट्रैक पे इन्फ्रिंज कर गए हैं, जिसमें कि कुछ अंतराल के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन से जो ट्रेन आ रही थी उसने साइड कोलिजन किया। तो ये हेड ऑन कोलिजन का केस नहीं है। ठीक है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके पीछे क्या कुछ अभी वजह समझ पाए? क्योंकि पूरे ट्रैक को क्या पहले ठीक किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा, उसके बाद ट्रेनें सुचारू रूप से चलेंगी? सबसे पहले इंजर्ड का इलाज, फिर जो बाकी लोग हैं उनको डेस्टिनेशन पे भेजने की तैयारी, फिर ट्रैक रेस्टोरेशन, ये सब काम चलेगा, जिसमें कि निश्चित ही समय लगेगा और ट्रेनें कुछ डाइवर्ट होंगी, कुछ ट्रेनें कैंसिल भी हो सकती हैं, जिसकी लिस्ट बन रही है, जल्दी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन ऑफ रेलवे के हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि जल्द ही इस ट्रैक को भी दुरुस्त किया जाएगा, सभी ट्रेनें सुचारू रूप से यहाँ पर चलने लगेंगी। लेकिन इससे पहले जो प्राथमिकता है, जो तमाम वहाँ पर घायल यात्री हैं उनको सबसे पहले अस्पताल पहुंचा करके उन्हें उचित इलाज दिलवाया जाए। तो ये देखिए, देश में कब कब हुए हैं ये बड़े ट्रेन हादसे, ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। 4 मई 2014 के वक्त एक बड़ा हादसा हुआ। 22 जनवरी 2017 जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस हादसा हुआ, जिसमें 27 यात्रियों की मौत हुई थी। 30 मार्च 2017 को महाकौशल एक्सप्रेस पटरी से उतरी थी, जिसमें 52 यात्री घायल हुए थे। 28 दिसंबर 2013 नांदेड़ एक्सप्रेस की एक एसी कोच में गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से हादसा हुआ। 2 नवंबर 2013 रायगढ़ से विजयवाड़ा में जो ट्रेन जा रही थी उसमें बड़ा हादसा हुआ। 19 अगस्त 2013 में एक हादसा हुआ। 26 मई 2014 गोरखधाम एक्सप्रेस ने एक मालगाड़ी को उसी ट्रैक पर
तो ये हम आपको तारीखों के साथ बता रहे हैं कब कब क्या हादसे हुए, किस वजह से, आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष, देखिए हमारे साथ अभी अमिताभ शर्मा जुड़े थे और इंफॉर्मेशन ऑफ रेलवे से वो हैं, और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि दो ट्रेनें आपस में नहीं टकराई हैं, ये थोड़ा सा ग्लिच है, इसको समझने की जरूरत है। तो क्या एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, आप बता सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यही हम भी कह रहे थे कि चूंकि आधिकारिक तौर पर रेलवे की ओर से जब जब स्टेटमेंट चूंकि जारी किए जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो आंकड़ा बताया जा रहा है मौतों का भी वो करीब 30 का आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन रेलवे की ओर से कभी कोई भी आधिकारिक तौर पे मौतों का आंकड़ा भी जारी नहीं किया गया है। तो निश्चित रूप से भारतीय रेलवे आधिकारिक तौर पर चूंकि तमाम अधिकारियों को वहां पे भेजा गया है, तो पूरी तरीके से जांच करेगी, पूरी तरीके से क्या कुछ हादसे की वजह रही है, उसके बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। हालांकि जो भी अभी खबरें निकलकर सामने आ रही, या तो वहां पे आंखों देखी लोग बता रहे हैं या जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं, अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पे रेलवे की ओर से सिर्फ कुछ जो हेल्पलाइन नंबर थे वो जारी किए गए हैं, और ये बताया गया है चूंकि जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव वो वहां पे जा रहे हैं, इसके साथ ही जो रेलवे के चेयरमैन है वो वहां पे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से तमाम जो एहतियातन राहत बचाव कार्य है उसको किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो ट्रेन कैंसिल की गई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन चाहे राष्ट्रपति के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पूरे हादसे में दुख जताया है हादसे को लेकर, और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके परिवार के प्रति संवेदना भी कहीं ना कहीं जाहिर की है। तो निश्चित रूप से तमाम जो चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, तमाम लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, संवेदनाएं जता रहे हैं, और राहत बचाव कार्य चूंकि वहां पे जारी है। तमाम जो एनडीआरएफ के जवान है या स्थानीय प्रशासन है वहां पे मौजूद है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर, जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि उड़ीसा के सरकार के साथ कहीं न कहीं वो समन्वय बनाकर काम करेगी, और तमाम जो मदद के लिए 5-6 सदस्यों की टीम मौके पर भेजी जा रही है, और उनके मुख्य सचिव और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं। तो पूरी तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार समन्वय बनाकर कहीं न कहीं राहत बचाव कार्य के लिए अभी एक तरफा जुटी हुई है कि किसी भी तरीके से जो लोग इस हादसे में फंसे हुए हैं उनको किसी भी तरीके से निकाला जा सके, सुरक्षित निकाला जा सके, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनको अस्पताल लेकर जाया जा सके। क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं वो संभवतः थोड़ी देर में, रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं संभवतः थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, स्थिति का जायजा लेंगे, घटना के कारण का पता लगाएंगे, उसके बाद एक बाकायदा आधिकारिक तौर पर रेलवे की ओर से बयान कहीं न कहीं जारी किया जाएगा। क्योंकि इस तरीके से जितने अगर हम बात करें तो घायलों को देखकर या कुछ लोगों की मृत्यु हुई है उसको देखकर कहीं ना कहीं एक मोटा मोटी आंकड़ा जरूर बताया जा रहा है कि किस के आसपास मौतें हुई हैं, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो निश्चित रूप से तमाम वजहें होंगी, इसको लेकर कहीं ना कहीं जब अधिकारी पहुंचेंगे उसके बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। लेकिन वहां के अगर हम बात करें करीब 132 घायल यात्रियों को सोरो और गोपालपुर सीएचसी में शिफ्ट किया गया है, और कहीं ना कहीं गंभीर रूप से जो घायल यात्री हैं उनकी अच्छी देखभाल के लिए अन्य जगहों पर भी कहीं ना कहीं रेफर करने की कवायद स्थानीय प्रशासन की ओर से की जा रही है, और इसी कारण एम्बुलेंस के साथ साथ तमाम बसों को भी कहीं ना कहीं वहां पे बुलाया गया है, वहां पे व्यवस्थाएं की गई। ठीक है पीयूष, ठीक है पीयूष, लगातार हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। शुक्रिया फिलहाल के लिए, तमाम इस जानकारी के लिए। तो देखिए एक बड़ा हादसा है, और ऐसे में अभी तक पता चल पाया है कि 26 लोगों की पहले मौत की खबर आ रही थी, लेकिन अब 30 लोगों की मौत की खबर आ रही है।